हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम फाइनली देखेंगे राष्ट्रपति की जो विशेषाधिकार शक्ति है और विवेकाधिकार शक्ति है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और आपको यह भी बताऊंगा आज की गठबंधन की सरकार कैसे बनती है। ठीक है, आप बहुत से लोग ये देखते हैं कि आए दिन जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तो गठबंधन की सरकार होती है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और मेरी गारंटी यह है कि आप जो वीडियो देख रहे हो आपको 110% समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधिकार। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक मतलब होता है बुद्धि। राष्ट्रपति अपने बुद्धि से, ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति अपने बुद्धि से कोई भी चीज निर्णय लेती है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है। आप अदरवाइज देखेंगे राष्ट्रपति को क्या करता है, एक मंत्री परिषद होती है सलाह देने के लिए, मंत्री परिषद के हिसाब से कार्य करते हैं राष्ट्रपति। जैसे मान के चलो अगर किसी को वित्त विभाग का मंत्री बनाना है, ठीक है, किसी को कृषि मंत्री बनाना है, किसी को रेल मंत्री बनाना है, तो नियुक्ति कौन करता है? इसकी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को कहता कौन है? प्रधानमंत्री कहता है। आप समझिए, देखो अब राष्ट्रपति मान के चलो किसी को रेल मंत्री बनाएंगे, किसी को गृह मंत्री बनाएंगे, तो नियुक्ति मंत्री की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति को बोलता कौन है? प्रधानमंत्री बोलते हैं। अब ध्यान से इस चीजों को समझिए, ये उनकी शक्तियां हो गई। लेकिन विवेकाधिकार शक्ति में क्या होता है? राष्ट्रपति को कोई सलाह नहीं देता, राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब समझिए कहां कहां पर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे लोकसभा जैसे चुनाव हुआ, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी कोई, देखो लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा सांसद सीटें होगी, सबसे ज्यादा बहुमत होगी, उसके प्रधानमंत्री बनेगा। अब ध्यान से समझिए, अभी हमारे संविधान में लोकसभा में टोटल कितने सीट है? अब ध्यान से समझिए, यहां पर अब समझ आएगा कि गठबंधन की सरकार कैसे बनती है और कैसे राष्ट्रपति अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए, देखो अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं, ठीक है। सब स्टेट में अलग अलग सीटें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें, बिहार में आप देखेंगे 40। इसलिए जितने भी बड़े बड़े पार्टियां होती है, बड़े बड़े स्टेट को टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे असम में, मणिपुर में आप देखेंगे 1-2 स्टेट रहती है, उस पर आंख उठाकर ये नहीं देखते ये बड़े बड़े पार्टियां। जैसे जितने भी बड़े पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, इन सब पर टारगेट करती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मान के चलो हमारे लोकसभा में कितने सीटें हैं? 543 सीटें हैं टोटल। अब किसी को सरकार बनानी है, तो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? सरकार बनाने के लिए 50% से एक ज्यादा चाहिए, यानी कि इसका आप आधा कीजिए, कितना आ रहा है? लगभग 273 सीटें। अगर कोई भी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो इतने सीट उनके पास होना चाहिए, तब जाकर, इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। जैसे पिछले बार आप देखेंगे कि बीजेपी का 304 सीटें थी, ठीक है। अगर वो 543 तक, 543 के 43 में आ जाए सीट और अच्छी बात है। लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको 273 सीट होनी चाहिए, जिसकी बहुमत होगी उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। अब ध्यान से समझिए यहां पास, ठीक है। मान के चलो कोई पार्टी है, ए पार्टी है, चलिए देखो आपको समझ आया कि सरकार कैसे बनती है। 543 सीटें हैं लोकसभा में, 273 चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, ठीक है। अगर 260 हुआ तो नहीं बनेगा भैया, आपका सरकार नहीं बन पाएगा। 273 से ज्यादा जितना हो जाए उसकी सरकार बनेगी। अब ध्यान से इधर देखिए, मान के चलो कोई पार्टी है, अब चुनाव हुआ, मान के चलो कोई पार्टी 200 सीट लाया, ठीक है। कोई, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। कोई मान के चलो ए पार्टी है जो लोकसभा में कितने सीट लाई? 200 सीट लाई, ठीक है। कोई दूसरी पार्टी है वो कितने सीट लाई? 150 सीट ले आई, ठीक है। कोई और अन्य पार्टी है वो कितना लाया? मान के चलो 80 सीट ले आया पाए। कोई और अन्य पार्टी है वो कितने सीट लाया? मान के चलो 50 सीट ले आया पाए, ठीक है। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको। अब ध्यान से ये देखिए कि हमको सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 273 चाहिए, ठीक है। अब ये इतनी भी पार्टी है, अगर चुनाव हुआ, देखो 273 से सभी कम है, किसी की सरकार बनेगी? नहीं बन पाएगी। समझ आ रहा है? सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? 273 सीट चाहिए। लेकिन अगर चुनाव हुआ, मान के चलो किसी के पार्टी के पास बहुमत नहीं है, देखो 200, ये भी 273 से कम है, ये भी 273 से, ये 80-50, ठीक है। और कोई पार्टी 1-2 जितने भी पाई हो पाई, आपको समझाने के लिए। अब समझ आया? अब ध्यान से समझिए, यहां पर आती है गठबंधन की सरकार, मिला जुला सरकार,
ठीक है। अब यहां पर किसी भी पार्टी के पास तो बहुमत नहीं है, कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। यहां पर आएगा राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति, यानी बुद्धि का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति बोलेगा कि अच्छा, तुम में से किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति अपना विवेक बुद्धि का प्रयोग करेगा। वो किसी भी पार्टी को क्या कर देगा, आमंत्रण कर देगा सरकार बनाने के लिए। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। राष्ट्रपति आएगा, अच्छा किसी के पास भी बहुमत की सरकार नहीं है, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, कोई हमारे माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेगा, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति बोल देगा, ए पार्टी सुनिए, हम आपको आमंत्रण करते हैं, आइए आप सरकार बनाइए। राष्ट्रपति किसी को भी बोल सकता है, कोई दबाव नहीं राष्ट्रपति के ऊपर। यहां पर राष्ट्रपति के बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहां पर क्या करेगा, जो ए पार्टी है, ये जो 200 पार्टी है, उसको क्या बोलेगा, इसको आमंत्रण कर देगा सरकार बनाने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति क्या बोलेगा, ए पार्टी को बोल देगा कि देखो ए पार्टी, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी पार्टी का, उसको क्या बोल देगा, हम तुमको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करते हैं। तो ये ए पार्टी क्या करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ए पार्टी को तो आमंत्रण कर दिया सरकार बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति इसको ये बोलेगा कि आपको 30 दिन के भीतर बहुमत आपको सिद्ध करके देना पड़ेगा, यानी कि 273 आपको हमको लाकर देना पड़ेगा। अभी देखो किसी के पास बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति इस स्थिति में अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो किसी को भी वो अपने स्व विवेक से क्या कर सकता है, आमंत्रण कर सकता है सरकार बनाने के लिए। मान के चलो राष्ट्रपति ने इसको आमंत्रण किया, ठीक है, इसको, तो राष्ट्रपति अब क्या करेगा कि 30 दिन के भीतर आपको इसको बोलेगा कि 30 दिन के भीतर आप जो है बहुमत सिद्ध करिए। ठीक है, अब ये जो ए पार्टी है, अब ये पार्टी यहां पर आएगी गठबंधन की सरकार लेकर। ठीक है, ये ए पार्टी जाएगा भैया बी के पास जाएगा, इसको समझाएगा, देखो भैया राष्ट्रपति ने तो हमको बोला है, आमंत्रण किया है सरकार बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास 273 सीट नहीं है, अभी भी 73 सीट की कमी है। तो ये इसको बोलेगा, बी को बोलेगा, चलो हम मिल लेते हैं। तो दोनों अगर मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 सीट हो जाएगी, और यहां इससे क्रॉस हो जाएगा, यानी कि इसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन यहां पर ये बी जो है भाव खाएगा। कैसे भाव खाएगा कि हम ना मिल तो आपसे नहीं मिलेंगे, हम आप खुद बनाइए। अब देखो कोई कुछ पार्टियां जो है विपक्ष की पार्टी है, जैसे बीजेपी है, आप देख सकते हैं कांग्रेस से तो मिलेगा ही नहीं, तो ये इस स्थिति में भाव खाएगा। क्या खाएगा कि देखो अगर हमको जो है आप रेल मंत्री देंगे तब जाकर हम आपसे मिलेंगे, या तो बोल देगा कि हमको जो है कृषि मंत्री, हमको बड़े बड़े विभाग के मंत्री हमको देना, यहां पर भाव खाएगा ये। ठीक है, तब जाकर हम मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये बेचारा परेशान में पड़ जाएगा। हमारे पास 30 दिन का समय है, अगर 30 दिन में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर भैया हो सकता है राष्ट्रपति का मूड है, दूसरा चुनाव के लिए बोल देगा, जाओ निर्वाचन आयोग को बोल देगा दूसरा चुनाव करो, ये जो है 30 दिन के भीतर जो है अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। तो यहां पर ये जो है ए पार्टी इसको ये बोलेगा कि भैया ठीक है, हम आपको जो है जो कुछ जो विभाग की मंत्री आपको देंगे, और उसके बाद ये बी वाला और बोलेगा ठीक है हम आपसे मिल रहे हैं, लेकिन प्रति सांसद के पीछे आप मुझे नोट दीजिए। तो ये ऐसे देखते हैं कि सांसद की बिक्रियां होती है। इतनी डिटेल मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये कुछ आपको और डिटेल में, लेकिन आप समझिए इस चीजों को विभाग की डिमांड करते हैं। ये बी वाला बोलता है हमको अच्छा विभाग चाहिए, और बोलता ये भी है कि हमको प्रति सांसद के पीछे भैया चुनाव में हमने खर्चा किया है, लाइए उसका भी खर्चा निकालिए। तो क्या करते, कभी कभी आप देखेंगे जैसे किसी भी सरकार के पास कम सीटें होती, चुनाव के रहते रहते जितने भी सांसद को उठा लिया जाता है। विधानसभा में देखेंगे गठबंधन की सरकार रहेगी तो बहुत से एमएलए को उठा लिया जाता है, किसी जा करके फार्म हाउस में रख देते हैं, पैसा खिलाते पिलाते रहते हैं, गठबंधन करेंगे ऐसे करके। अब मान के चलो ठीक है, ये दोनों के बीच आपस में सामंजस्य हो गया कि भैया विभाग ये हम आपको बांट लेंगे। तो 30 दिन के भीतर अगर ये दोनों मिल गए और राष्ट्रपति को बहुमत सिद्ध हो गया, 350 चला गया, तो भैया यहां से क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इसको प्रधानमंत्री क्या कर देंगे, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिला देंगे। ठीक है, ये तो केस हो गया पहला। अगर आपके पास बहुमत ना हो तो गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, कैसे सामने वाला पार्टी कैसे कैसे विभाग की डिमांड करता है, या फिर कैसे आप देख सकते हैं भाव खाता है। अब एक कंडीशन और है, ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा कंडीशन समझिए, ये तो हमने प्रधानमंत्री बना दिया, गठबंधन बना दिया। मान के चलो अभी सभी पार्टी के पास 200 सीट है, 150 सीट है, 80 है, 50 है, अदर है। अब राष्ट्रपति अब एक और कंडीशन बता रहे हैं, इनमें से चाहे तो वो 80 वाले सीट को भी बोल सकता है।
ठीक है, प्रधानमंत्री बनाने, क्योंकि किसी के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति विवेकाधिकार का मतलब यही होता है कि वो किसी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रण कर सकता है। मान के चलो इस बार इसने क्या बोल दिया, 80 वाले पार्टी को बोल दिया कि हम आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करते हैं, लेकिन इसको भी 30 दिन का समय देगा कि आप 30 दिन में बहुमत सिद्ध कीजिए। मान के चलो अब जाएगा गठबंधन करने के लिए, हम दूसरा कंडीशन अब आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये जाएगा गठबंधन करने के लिए, किसके पास जाएगा, मान के चलो ए के पास जाएगा गठबंधन करने के लिए, ठीक है। ए ने मना कर दिया कि हम आपसे जो है गठबंधन नहीं करेंगे, ठीक है। 30 दिन का भी समय बीत गया, राष्ट्रपति ने 30 दिन का समय दिया था, बहुमत सिद्ध कीजिए। ए को आमंत्रण किया, इसके पास गए, इसने भी मना कर दिया, इसने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। ये 30 दिन इसका समय बीत भी गया, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, ठीक है, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, ये तो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, तो इसको बोल देगा अब 30 दिन बाद, बी को बोल देगा कि अब हम तुमको आमंत्रण करते हैं कि तुम जो है 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध कीजिए। तो ये भी जाएगा सभी से अपना गठबंधन करने के लिए। अगर ये भी 30 दिन के भीतर अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगा तो राष्ट्रपति बोल देगा कि तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, निर्वाचन आयोग को बोल देगा फिर से चुनाव करो, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना, अगर 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, जो पार्टी को राष्ट्रपति ने चुना अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, यानी कि 273 मिला जुला कर नहीं ला पाया, राष्ट्रपति बोल देगा निर्वाचन आयोग कि भैया तुम जो है चुनाव कीजिए, दूसरा चुनाव कीजिए। अब देखते हैं कि गठबंधन इसलिए बन जाती है, आपको यह समझना है कि देखो आप जो है विभाग का डिमांड करते हैं, दूसरा बात अगर राष्ट्रपति जो है चुनाव के लिए बोल देंगे, अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे, अगर चुनाव के लिए फिर से बोलेगा तो क्या गारंटी, इस बार जनता का तो मूड है, इस बार मुश्किल से तो सांसद में जीत गए, अगर दूसरा चुनाव हुआ, अगर जनता का मूड बदल गया तो क्या पता सांसद बने, वो भी नहीं बन पाएंगे, तो इतना चुनाव में अलग से खर्चा हुआ है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रख के गठबंधन भी हो जाता है, समझ रहे। अगर राष्ट्रपति बोला कि भैया 30 दिन में बहुमत सिद्ध नहीं होगा, निर्वाचन आयोग को बोल देगा फिर से चुनाव करो, तो इन लोगों का क्या होगा, मुश्किल तो सांसद बन पाए रहते हैं, मुश्किल से जीते रहते हैं। कभी एक आध जो फेम पार्टी होती है, फेम चेहरा होता है तो जीत जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है बड़ी मुश्किल से जीते रहते हैं। तो ये है, तो अपनी पार्टी का खर्चा भी निकालना है तो वो गठबंधन कर लेते हैं और सरकार को मिलीजुली सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो ये होती है गठबंधन की सरकार, ठीक है। मैंने ये बताया कि गठबंधन की सरकार कैसे बनती है। अगर 30 दिन में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो दूसरे पार्टी को आमंत्रण करेगा, और उसमें भी नहीं कर पाया तो राष्ट्रपति बोल देगा निर्वाचन आयोग को दोबारा चुनाव कीजिए, ये हो जाएगा। और जो है गठबंधन क्यों कर लेते हैं ये भी पता चला, विभाग का डिमांड करते हैं, कभी कभी पैसे की भी बात हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, यूपीएससी या स्टेट पीएससी में पॉलिटी के तो संविधान के तो स्पेशल स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तब जाकर आपसे बनेंगे, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गया कि कोई भी जो लोकसभा चुनाव है किसी भी पार्टी में बहुमत प्राप्त ना हो, तो ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा ये और बता रहा हूं कि अगर लोकसभा चुनाव में बहुमत तो हो गया, ठीक है, मान के चलो कोई ए पार्टी है, इसने जो है 300 सीट ला ली, ठीक है, ठीक है, ये जो ए पार्टी है 300 सीट ले आई, ठीक है। अब दूसरा मैं कंडीशन बता रहा हूं, इसके पास तो प्रॉपर बहुमत है, ठीक है, 273 से ज्यादा है, मतलब इसकी सरकार बनेगी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि भैया कुछ कुछ सीनियर होते हैं, एक ही पार्टी में सीनियर होते हैं, अगर जो बोलेगा कि मान के चलो इसी पार्टी से कोई बोलेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई और इसी पार्टी से बोल देगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई और बोल देगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ठीक है। इस स्थिति में विवाद हो गई, पार्टी होता है ना कि सीनियर होते हैं, हम इतने सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा, इस बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई और बोलेगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई तीसरा बोलेगा इसी पार्टी का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इसी पार्टी के बीच विवाद हो जाता है अक्सर। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा में देखेंगे टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच हो गया था कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। तो अब लोकसभा में देखेंगे कि कोई भी पार्टी के पास अगर मान के चलो बहुमत तो है, ठीक है, लोकसभा में बहुमत है, लेकिन उम्मीदवार ज्यादा है, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति जिसको बोल देगा, जिसको नियुक्त कर देगा, फिर वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो समझ आया, अगर पार्टी के पास बहुमत है, अगर पार्टी में विवाद आ रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो राष्ट्रपति अपने बुद्धि से भी, विवेक से, स्वविवेक से किसी को भी क्या बना सकता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और आपको यह बता दूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, समझ है, क्योंकि सांसद, सभी लोग सांसद रहते हैं,
545 क्या है, 543 सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र से सांसद बनकर आए होते हैं। लेकिन इन सांसदों में क्या होता है, उस पार्टी जो है चुनता है कि भैया ये ठीक है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्ति करता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? नहीं, चुनाव नहीं होता भैया, सांसद का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। समझ आया? तो ये होती है राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार यानी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, कैसे विवेक से काम कर लिया उसको देख लिया। अब विशेषाधिकार शक्ति को देखेंगे हम। विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति। अब बता देते हैं आपको, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उसके ऊपर हम फौजदारी का मुकदमा नहीं चला सकते। फौजदारी का मुकदमा का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर है, अगर वो किसी का मृत्यु कर दिए, हत्या कर दिए, ठीक है, अगर वो मान के चलो बलात्कार, ठीक है, मारपीट कर दिए, किसी को जान से मारने की धमकी दे दिए, तो ये आता है फौजदारी में। ठीक है, फौजदारी में क्या क्या आता है? मारपीट हो गया, गैंगरेप हो गया, हत्या हो गया, धमकी हो गया, ये फौजदारी में आता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, अगर वो किसी को मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर आप मुकदमा नहीं चला सकते। ठीक है, अगर वो अपने पद पर है, अगर किसी की मृत्यु कर दिए तो आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते। उस राष्ट्रपति के पास ऑलरेडी पावर है, आर्टिकल 72 क्षमादान करने की शक्ति है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की भी सजा सुना दी या 14 साल की सजा सुना दी, तो राष्ट्रपति के पास पावर है, आर्टिकल 72 वो खुद माफ कर लेगा अपने आप को। ठीक है, तो फौजदारी मुकदमा में क्या क्या आता है? अगर राष्ट्रपति जो है मारपीट, धमकी, हत्या, बलात्कार कर दिए, तो उसके अगर वो पद पर है तो क्या नहीं कर सकते? उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते। समझ आया? दीवानी मुकदमा आप चला सकते हैं। दीवानी मुकदमा का मतलब यह होता है कि पैसे से, आप जनरली देखते हैं पैसे से जो चीजें होती है उसे हम दीवानी मुकदमा में रखते हैं। जैसे आपने किसी का उधारी लिया, या फिर आपने जैसे अगर राष्ट्रपति के पद पर है, आपने जो सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया, तो इसके ऊपर इस तरह से आप संबंधित चीजों के ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर आप जो है क्या कर सकते हैं? मुकदमा चला सकते हैं। मान के चलो कोई राष्ट्रपति के पद पर है, उन्होंने 50 एकड़ की सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया, तो इसको इस चीजों दीवानी यानी कि दीवानी का मुकदमा आप चला सकते हैं। लेकिन फौजदारी का मुकदमा उसके पद पर रहते हुए नहीं चला सकते। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी की मृत्यु कर दी तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाएंगे भैया, लेकिन पद पे रहते हुए बस नहीं चलाएंगे। जैसे जिस दिन वो पद से हटेगा उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। कंप्लीट है, फौजदारी का मुकदमा नहीं चला सकते, लेकिन दीवानी का मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन उसको नोटिस देने के बाद चला सकते हैं। डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं कि फौजदारी का मुकदमा चला सकते हैं कि दीवानी का मुकदमा चला सकते हैं। अगर दीवानी का मुकदमा चलाते हैं तो सूचना देना जरूरी है, नोटिस देना जरूरी है कि नहीं देना जरूरी है, ये पूछा जाता है। कभी ये पूछा जाता है कि फौजदारी में क्या क्या चीजें आती है, दीवानी में क्या क्या चीजें आती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फौजदारी में मार पीट, धमकी, बलात्कार ये आते हैं, और दीवानी में पैसे से संबंधित आते हैं। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति जो है जिस दिन रिटायरमेंट होगा भैया, उसे भारत के किसी भी शहर में, मनपसंद शहर में उसे बंगला बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन रिटायरमेंट होगा उसको क्या किया, भारत के किसी भी शहर में क्या किया जाएगा, उसको मनपसंद का बंगला बनाकर दिया जाएगा। ये उसकी विशेषाधिकार। देखिए विशेषाधिकार शक्ति में हम देखेंगे निलंबनकारी वीटो। वीटो को मैंने डिटेल में बता दिया है, आपको समझ भी आ गया हो, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। मान के चलो राज्यसभा और लोकसभा ने कोई विधेयक लाया है, तो देखो देश में कानून कौन बनाता है? राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित होता है, फिर फाइनली राष्ट्रपति जिस दिन सिग्नेचर मारता है वो पूरे देश भर में लागू हो जाता है। ठीक है, अगर कोई संसद में जो है कोई विधेयक लाया, उसे राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, लोकसभा ने भी पारित कर दिया, अब वो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति बोल देगा ये जो तुम लोग मेरे पास विधेयक लाए हो उसको लौटा देगा राष्ट्रपति, जाओ इस पर एक बार और विचार कर लो। ठीक है, अब संसद फिर उस पर विचार करेगी और साधारण बहुमत से पारित करके फिर राष्ट्रपति के पास ला देगी, तो वो क्या है? बाध्य हो जाएगा राष्ट्रपति। बाध्य का मतलब क्या होता है? अब इस बार नहीं टाल सकते आप। ठीक है, तो समझ है। तो निलंबनकारी वीटो में क्या होता है? संसद ने क्या किया, कोई भी विधेयक लाया, राज्यसभा से भी पारित कर दिया, लोकसभा से भी पारित कर दिया, अब राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने फिर से लौटा दिया। अब इस बार अगर राष्ट्रपति ने लौटा दिया, संसद ने फिर पारित कर दिया, तो अगर राष्ट्रपति के पास फिर दोबारा आया तो वो बाध्य हो जाते हैं राष्ट्रपति जो है साइन करने के लिए। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या देखा? राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्तियां, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियां। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।